हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि नेपाल गरीब देशों में नहीं बल्कि नेपाल विकास कर रहा है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो चालू वित्त वर्ष में काफ़ी बढ़ने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने नेपाल की तरक्की को लेकर क्या कहा है। इसके अलावा नेपाल की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होने वाली है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, हाल ही में नेपाल के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक नई रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट को सुनकर नेपाल के बारे में थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि दोस्तों पहले जो देश कहते थे कि नेपाल बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा है, उनको वर्ल्ड बैंक ने एक करारा झटका दिया है। उनको तमाचा मारते हुए वर्ल्ड बैंक ने नेपाल के लिए कहा है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में नेपाल की अर्थव्यवस्था को 6% बढ़ने का अनुमान लगाया है। और वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि मालदीव के साथ नेपाल भी आर्थिक झटके से उभर रहा है। विश्व बैंक समूह ने कहा है कि 2015 के भूकंप के बाद नेपाल की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, लेकिन उसके बाद नेपाल न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहा है, बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था बढ़ने का भी एक बहुत ही ज्यादा अनुमान लगाया गया है और नेपाल व्यापक रूप से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि नेपाल किस फील्ड में तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, नेपाल के जो फील्ड है जिसमें आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है और वो फील्ड नेपाल के मजबूत भी होते जा रहे हैं, वो फील्ड है नेपाल का पहला है कृषि का फील्ड, यानी कृषि के उत्पादन में भी नेपाल में अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा नेपाल का जो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड है, नेपाल का जो बिजली का फील्ड है, उसमें भी नेपाल काफ़ी तरक्की कर रहा है और इस पर तो दोस्तों हमने काफ़ी वीडियो भी बनाए हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2015 में नेपाल के अंदर जो भूकंप आया था, इससे एक बार नेपाल पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन उसके बाद नेपाल जिस फील्ड में नेपाल को नुकसान हुआ था उस फील्ड का नेपाल फिर से निर्माण कर रहा है। नेपाल पुनर्निर्माण पर भी जोर दे रहा है और इस प्रकार वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो चालू वित्त वर्ष में 6% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों नेपाल के लिए वर्ल्ड बैंक ने पहले भी रिपोर्ट जारी की थी और अगर हम बात करें 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की अर्थव्यवस्था में 5.5% की वृद्धि हो रही है। इसके अलावा दोस्तों 2019 में भी वर्ल्ड बैंक ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 4.5% नेपाल की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6% बढ़ने का अनुमान है। यानी दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि दोस्तों पहले 2018 में 5.5% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था। उसके बाद 2019 में वर्ल्ड बैंक ने जो अनुमान लगाया था उसमें थोड़ी सी कटौती की गई थी और उसमें 4.5% वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था में 6% की बढ़ोतरी हो रही है। यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार नेपाल अब लगातार तरक्की कर रहा है। नेपाल हर फील्ड को मजबूत कर रहा है, जिसमें स्पेशल उन्होंने बताया है कि नेपाल का कृषि का फील्ड मजबूत हो रहा है। नेपाल का जो बिजली का फील्ड है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। उस पर तो दोस्तों हम समय समय पर चर्चा भी करते रहते हैं कि नेपाल अब अपने हाइड्रो पावर के जरिए अच्छी खासी बिजली का उत्पादन कर रहा है और नेपाल न केवल अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, बल्कि दोस्तों जो एक्स्ट्रा बिजली नेपाल के पास बच रही है उसका निर्यात भी नेपाल अन्य देशों में कर रहा है। जिस प्रकार दोस्तों हमने पिछले 1-2 वीडियो में जिक्र किया था कि
भारत ने भी एक नेपाल के साथ समझौता किया था और उसके अनुसार जो भारत है वो नेपाल की बिजली खरीदने के लिए सहमति जताई थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि नेपाल के पास जो एक्स्ट्रा बिजली बच रही है उसे हम खरीदेंगे। यानी दोस्तों जो भारत है वो नेपाल की बिजली खरीदने के लिए काफ़ी उत्सुक है। इसके अलावा दोस्तों भारत के अलावा भी कई देश और है जो नेपाल से बिजली खरीदने के लिए काफ़ी उत्सुक है और उन्होंने भी नेपाल के साथ समझौता कर लिया है। कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि नेपाल अपने हर फील्ड को अब मजबूत करता जा रहा है। नेपाल के इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन भी काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं और नेपाल बाहरी देशों के साथ भी अपना व्यापार बढ़ाता जा रहा है। इससे दोस्तों नेपाल की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार देखा जाएगा। यानी दोस्तों नेपाल अब गरीब नहीं रहा है बल्कि नेपाल तरक्की कर रहा है, और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि ये बात खुद वर्ल्ड बैंक ने कही है। इसके अलावा अन्य भी कई देश है जो नेपाल की तारीफ कर रहे हैं। जिस प्रकार नेपाल तरक्की कर रहा है ये सच में दोस्तों काबिले तारीफ है। नेपाल एक दिन ऐसा भी आएगा जब नेपाल पूरी दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा, और दोस्तों ये जो समय है ये बहुत ही जल्द आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों नेपाल की तरक्की के बारे में, नेपाल की अर्थव्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है, आप अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो 1 लाख के काफ़ी करीब है, तो आप थोड़ा सा सहयोग और करें और इस फैमिली को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मेरी थोड़ी सी मदद और करें। और हमारे चैनल की वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इस न्यूज़ को आप अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें, अपने रिलेटिव के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि दोस्तों सभी के पास ऑथेंटिक खबरें पहुंच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।